ओम शांति। अव्यक्त संदेश 16/5/1991। परिवर्तन और प्रवेशता की एक्सरसाइज। आज आप सभी देश विदेश के बच्चों का बाबा प्रति याद प्यार लेते वतन में पहुंची तो बाबा बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि देते हुए मुस्कुराते हुए मिले और मिलते ही पूछा, बच्ची तुम्हारी दुनिया का क्या हाल चाल है। मैंने कहा, बाबा एक तरफ तो तपस्या चल रही है, दूसरे तरफ इलेक्शन का हंगामा चल रहा है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो कितने निश्चिंत हो, उन्हें तो इलेक्शन और सिलेक्शन का फिक्र है, लेकिन तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सेलेक्ट कर लिया। तुम्हें इस सिलेक्शन के लिए कुछ करना पड़ा? तुमने तो सिर्फ दिल से कहा मेरा बाबा। इस एक ही दिल के शब्द से बाबा ने सेकंड में आप बच्चों को चुन लिया, अर्थात सेलेक्ट कर लिया। तो तुम्हारी सिलेक्शन कितनी बढ़िया है, भावी बन गई। कहते भी हैं भावी टाली नहीं जाती, यह भगवान के सिलेक्शन की भावी बन गई जो हर कल्प रिपीट होती रहेगी। आपके दिल की भावना ने ड्रामा की भावी बना दी। कितना सरल हुआ। हमने कहा कि बाबा हम तो ऐसे कर भी नहीं सकते जैसे यह लोग इलेक्शन में करते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत ऐसा नेता बनने की नहीं है और तुम यह कर भी नहीं सकते। इसलिए जिनमें वो हिम्मत नहीं है, रुचि नहीं है, उन्हें ही बाबा ने सहज सेलेक्ट कर लिया। फिर बाबा ने पूछा, और क्या समाचार है? मैंने कहा, बाबा चारों ओर तपस्या चल रही है, हर एक अपने अपने यथाशक्ति तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा यह शब्द बोलना और बाबा का बहुत ही रहस्य युक्त मुस्कुराना, मैं बाबा को देखती रही। बाबा के दिल में कुछ आ रहा था। मैंने कहा, बाबा आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों ने लगन तो लगाई है लेकिन अग्नि नहीं लगी है। लगन अग्नि रूप बन जाए जिसमें यह पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाए। लगन तो ठीक है लेकिन अभी अग्नि रूप अर्थात ज्वाला रूप बन करके इन आत्माओं को मुक्ति दिलाओ। जब आपकी लगन अग्नि रूप बनेगी तब इस अग्नि में यह सब स्वाहा होगा। इसके लिए कितनी तेज पावरफुल ज्वाला चाहिए जिसमें सारी प्रकृति, आत्माओं के पाप कर्म सब परिवर्तन हो। यह गायन है कि यज्ञ कुंड से ज्वाला निकली और उसमें सारी पुरानी दुनिया परिवर्तन हो गई। तो परिवर्तन किस आग में होगा? तेज आग चाहिए ना। आप लोग अभी लगन तक पहुँचे हो या अग्नि तक पहुँचे हो? मैंने कहा, दोनों ही हर एक में यथाशक्ति होंगे। बाबा ने कहा, अब हर एक का ज्वाला रूप वतन तक पहुँचे, वह नहीं पहुँचा है। बाकी हर एक अपने वेस्टेज व्यर्थ को बचा रहे हैं। इसलिए बाबा मुबारक देते हैं। समय निकालने का अटेंशन है, बैठने का अटेंशन है, लेकिन अभी तपस्या अग्नि रूप चाहिए। फिर बाबा मुस्कुराने लगे और कहा कि मेरे सामने सभी बच्चे आ रहे हैं, मैं उनकी रिजल्ट देख रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ। बाबा ने कहा, अगर बच्चों को भाषण करने की स्टेज बड़ी मिले तो खुश होते हैं। हर एक समझता है कि मेरे को बड़ी स्टेज का चांस मिले, जैसे सेवा की बड़ी ऊंची स्टेज में जाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हमें भी चांस हो तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही याद की भी इतनी लगन हो कि मैं याद में ऊंची स्टेज लूं। यह भी उमंग उत्साह रहे कि योग की स्टेज में मुझे बड़े ते बड़ी ऊंची स्टेज लेनी है, लेकिन इसमें चांस लेने वाले चांसलर बहुत कम हैं। इसलिए बाबा देख रहे थे कि दोनों तरफ कितने कितने चांसलर हैं। यही दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, यह तपस्या जो कर रहे हो, तपस्या माना क्या? तपस्या माना परिवर्तन, और परिवर्तन की निशानी है सफलता। तो तपस्या कर रहे हो, लेकिन इसकी जो निशानी है हर कार्य में सफलता, वह सफलता की स्टेज आगे बढ़ रही है। संकल्प, बोल, संपर्क, संबंध में तपस्या की प्रैक्टिकल निशानी सफलता दिखाई दे, तब बाबा कहेगा
कि तपस्या अभी लगन से अग्नि रूप में परिवर्तन हो रही है। तपस्या में बैठते हो यह तो ठीक है, लेकिन बाबा प्रैक्टिकल में योग का प्रयोग अर्थात हर कार्य में सफलता देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा, चलो बाबा आज आपको एक्सरसाइज दिखाता है। आगे चले तो एक बहुत बड़ा मैदान था। उसमें सामने लिखा हुआ था परिवर्तन और प्रवेशता। बाबा ने कहा, अभी मैं सभी बच्चों को साकार रूप में इमर्ज करता हूँ। सेकंड में सभी इमर्ज हो गए। बहुत अधिक संख्या थी। बाबा ने कहा, सभी तपस्या में बैठ जाओ। सभी तपस्या में बैठ गए। बाबा सामने खड़ा था। बाबा ने कहा, अभी जैसे मैं करता जाऊं वैसे कैच करके तुम भी फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा का भी साकार रूप था, शिव बाबा नहीं थे। तो क्या देखा, ब्रह्मा बाबा के मस्तक से एक दिव्य मीठी लाइट निकली। जैसे लेजर बीम के शो में सीधी किरणें निकलती हैं, ऐसे लाइट की किरण एकदम सीधी निकली और बादलों के भी ऊपर जो बाबा का संपूर्ण फरिश्ता रूप था उसमें वो लाइट सीधी जाकर प्रवेश हुई। फिर वहां पहुंचकर वो लाइट के रास्ते से मूल वतन में चली गई और वहां सितारे के माफिक चमकने लगी। थोड़े टाइम के बाद वहां से आकारी रूप में आई, फिर 1 सेकेंड में साकारी रूप में आ गई। यह आना और जाना देखा। इसको ही बाबा ने कहा परिवर्तन और प्रवेशता। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे फॉलो फादर करो। सभी बच्चे यह एक्सरसाइज करने लगे। जिसकी प्रैक्टिस थी वे तो शरीर से निकल फरिश्ते रूप में टिक गए। कोई को समय लग रहा था। यह सीन बाबा भी देख रहे थे और हम भी बाबा के साथ साक्षी होकर देख रहे थे। सभी के भिन्न भिन्न अनुभव थे। बाबा ने सभी से पूछा, साकार से फरिश्ता और फरिश्ता से निराकारी आत्मा रूप में स्थित होने में सेकंड से भी कम टाइम लगा या ज़्यादा लगा? फिर बाबा ने सुनाया कि फरिश्ता रूप में वही स्थित हो सकता है जिसका देह के साथ लगाव का रिश्ता न हो। यदि व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं तो यह भी बुद्धि का, मन का लगाव है। फरिश्ता माना सिर्फ देह के संबंध का रिश्ता नहीं, लेकिन मन का, बुद्धि का, वैभव का, वस्तु का, यह कोई भी रिश्ता न हो। यदि कोई रिश्ता है तो तपस्या की लगन अग्नि का रूप नहीं बन सकती। कोई ना कोई लगाव अटका देगा, शरीर से परे होने नहीं देगा। इसलिए तपस्या में पहले तो अपने ये रिश्ते अर्थात देह के जो लगाव है उसे कट करो। जब यह लगाव कट होगा तभी देह के संबंध भी ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। फिर परिवर्तन और प्रवेशता की प्रैक्टिस होगी तो सेकंड में साकारी से फरिश्ता और फरिश्ता से बिंदी रूप में स्थित हो जाएंगे। सेकंड में अथॉरिटी होकर आएंगे। अभी इस एक्सरसाइज की आवश्यकता है। अब इस गुह्य रीति से तपस्या करो। केवल मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1 सेकेंड में जाओ आओ, अशरीरी हो जाओ, यह अभ्यास करो, तब लगन अग्नि रूप हो सकती है। लगन में सब पास है, नंबर वार है, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी लगन को अग्नि रूप बनाने के लिए यह एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। फिर बाबा ने डबल विदेशी बच्चों को याद किया और उन्हों के प्रति कहा कि तपस्या का अटेंशन और उमंग विदेश में भी अच्छा है। अभी इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाना है। बाबा ने कहा, डबल विदेशी बच्चों को बाबा मुबारक भी देते हैं क्योंकि इन्हों में महसूसता की शक्ति अच्छी है। महसूसता शक्ति के कारण जो भी भूल जाते हैं वह कट हो जाती है। ऐसे ही चलाते नहीं हैं, महसूसता शक्ति से अपना बोझ कम कर देते हैं। यह विशेषता है, इसी कारण लिफ्ट मिल जाती है।
अभी और भी सूक्ष्म रीति से अपनी भी चेकिंग, सेवा में भी चेकिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे और विशेष अटेंशन देते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता को प्राप्त करेंगे। विदेशी बच्चों ने बाबा को महसूसता और परिवर्तन के पत्र लिखे थे, तो बाबा ने यह उनके पत्र के रिस्पॉन्ड में जवाब दिया। दादी जानकी ने भी विशेष बाबा को थैंक्स लिखी थी। बाबा ने कहा, हिम्मत बच्ची की, मदद बाबा की। सर्व परिवार की दुआओं से तन में, मन में, धन में, तीनों में आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। फिर बाबा ने कहा, जिन्होंने शुक्रिया शुक्रिया दिल से गीत गाया है, बाबा भी दिल से गीत गा रहे हैं। बच्चे शुक्रिया। पर दादी को भी खास बाबा ने याद दी और कहा, विजयी बनकर आई है। जब से पैदा हुई है तब से विजय का तिलक है ही। विजयी बनकर के सेवा करके आ गई। फिर बाबा ने सभी दादियों को याद दी और कहा, निमित्त दादियाँ जो हैं उन्हों पर दुआओं की बारिश होती रहती है। इससे बहुत आगे जा रही हैं, बेफिक्र हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। विशेष टीचर्स का जो अकाउंट का काम चल रहा है, उसके प्रति बाबा ने कहा कि टीचर्स को यह नहीं समझना चाहिए कि यह कोई ज़रूरी काम नहीं है। अगर इसे ज़रूरी नहीं समझेंगे तो भी फुल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसमें भी नॉलेजफुल बनना है। अगर कोई भी कार्य में फुल नहीं तो सक्सेसफुल नहीं। यह काम कोई रमेश भाई का नहीं है, यह भी यज्ञ की सेवा कर रहा है। बाबा रमेश भाई तथा उनके सभी साथियों की स्नेह की मालिश कर रहा है। फिर सभी को याद प्यार देते हुए कहा कि लगन को अग्नि रूप में परिवर्तन करो और ऊंची स्टेज लो। ओम शांति।